शांति। आज 19 अगस्त 2022 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 19th August 2022 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। शुक्र है बाबा, आज शुक्रवार है, ऐसे हमारी दादी जानकी कहते थे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। पूरा सार इस एक शब्द में आ जाता है, शुक्रिया। हम कहते हैं या तो शुक्रिया है या शिकायत है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आप या तो शुक्रिया मोड में रहते हैं या शिकायत वाले मोड में रहते हैं। कुछ आत्माओं का ये अभ्यास रहता है, हमेशा शिकायत करते रहते हैं, हमेशा गलतियों को ढूंढते रहते हैं। तो ये भी हमारे पास चॉइस है, हमारे पास पर्याय है कि हम क्या चुने। इसको भी कहते हैं खूबियां देखते हो या खामियां देखते हो। खामियां देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, खूबियां देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। ऐसे नहीं, खामियों को निकालना नहीं है, खामियों को निकालना जरूर है, लेकिन उसके ऊपर टू मच फोकस नहीं करना चाहिए। मेरे पास जो केसेस आते हैं, दे आर स्टक अप, अटके हुए रहते हैं। जो भी पास्ट में हुआ है तो उसके बारे में चिंतन करके, उसी खामियों के बारे में या जो भी गलत हुआ है ड्रामा में, उसके ऊपर चिंतन करके वहीं पर अटके हुए रहते हैं, वहां से आगे नहीं जाते हैं। तो खामियों में अटके हुए हैं, खामियों से सीखकर आगे बढ़ना है। हम कहते हैं कि आप पास्ट को, भूतकाल को बदल नहीं सकते हैं, जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन उससे सीख जरूर सकते हैं। तो जो भी घटना हुई है पास्ट में, उससे सीख लेके आगे बढ़ना है, आगे के लिए अटेंशन रखना है, लेकिन वहां अटकना नहीं है। रोने का भी लिमिट होता है। अपने आप से बात करो कि इतना मैं रोने वाला हूँ, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, उसके बाद रिकवर हो जाओ। तो या तो पास्ट में जीते हैं या भविष्य की चिंता कई लोगों को लगी हुई रहती है। खास करके अभी की जनरेशन, हमने देखा है एजुकेशन ही ऐसा है कि भविष्य के बारे में टू मच सोचते हैं। प्लानिंग करना अच्छी बात है, प्लानिंग जरूर करना चाहिए, लेकिन प्लानिंग में खो नहीं जाना चाहिए ना। अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं, बी पेशेंट वाइल प्लानिंग एंड इम्पेशेंट वाइल एग्जीक्यूटिंग। माना भविष्य के लिए आप प्लानिंग करते हो तो वो बहुत धैर्यता से करना चाहिए प्लानिंग। लेकिन एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि ये करना है, तो फिर वहां पे तुरंत कर लेना चाहिए। तो ये भी देखा, या तो भूतकाल का पश्चाताप होता है, आत्मग्लानि होती है, अपराध की भावना होती है, या भविष्य की चिंता लगी हुई रहती है कि कैसे होगा, क्या होगा। तो बाबा ने इन दोनों से हमको छुड़ा दिया, इसलिए हम सबकी तकदीर पहले से ही जगी हुई है, ऐसे बाबा ने आज मुरली में कहा। ये गीत पहले लगता था, बहुत सुंदर गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं। माना हमारी तकदीर जगी हुई है।
ये भी दो शब्द है। आज हम दो शब्द देख रहे हैं। पहले हमने देखा खूबियाँ खामियाँ, शिकायत और शुक्रिया। और अभी दो शब्द हम देख रहे हैं, तकदीर और बाबा हमेशा कहता है तदबीर। तकदीर माना भाग्य और तदमीर माना पुरुषार्थ। यहाँ पर भी अटकते हैं बहुत सारे लोग। लौकिक में एक बहुत बड़ी मान्यता है कि अगर मेरे भाग्य में होगा तो खटिया पर बैठे बैठे मुझे सब कुछ मिलेगा। ये भी एक बहुत प्रचलित मान्यता है, बिलीफ है। और बाबा कहता है कि जब तक पुरुषार्थ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बीके भाई बहने भी ड्रामा पे अटक जाते हैं, क्योंकि ड्रामा को उल्टा उठा लेते हैं और वो सोचते हैं कि ड्रामा तो पहले से ही शूट हो चुका है। पहले से ही शूट हो चुका है, तो ड्रामा में अगर मेरा भाग्य होगा आगे आने का, उच्च पद पाने का, तो मैं अवश्य आगे आऊंगा। और भगवान जिसने ड्रामा का ज्ञान दिया उसकी बात को इग्नोर कर देते। हमारे पास ड्रामा का ज्ञान पहले थोड़ी ही था, बाबा ने दिया ना। तो बाबा ने दोनों बातें बताई है। बाबा ने तो एक मुरली में कहा है कि जो बच्चे हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते और कहते ड्रामा में होगा तो मिलेगा, उनका ड्रामा में कोई पार्ट नहीं होता है। बाबा भगवान जिसने ड्रामा का हमको ज्ञान दिया कि एक्यूरेट हूबहू कल्याणकारी ड्रामा है, वो खुद कह रहा है कि बच्चे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो उसकी आधी बात को कैसे पकड़ सकते हैं। पर ये मान्यता है। कई ट्रक के पीछे, गाड़ियों के पीछे ये स्लोगन लिखा हुआ रहता है, हमने देखा होगा। और अपने बीके भाई बहने भी बहुत शान से इसको सुनाते हैं। बहुत वंडरफुल है बात। वो लिखते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं और कुछ नहीं मिलता है तो सोचते हैं अभी तक समय नहीं आया है। राह देखो यथार्थ समय का। और अगर कुछ मिला तो बोलते आपके भाग्य में इतना ही था। अभी ये मानसिकता जो है, हम इनको कहते हैं डिफिटिस्ट मेंटालिटी। पराभूत होने की मानसिकता है। कैसे पता चले कि आपके भाग्य में उतना ही लिखा है। आप कोशिश करना छोड़ना नहीं चाहिए आपको। जब नंबर वन सोल ब्रह्मा बाबा की आत्मा कहती है कि तुमको तो, बाबा ने 2 दिन पहले कहा था कि तुम्हारे सामने ब्रह्मा भी है, शिव बाबा भी है, मेरे सामने तो केवल एक शिव बाबा है, मेरे सामने दूसरा कोई है ही नहीं। तो मेरे लिए तो इजी होना चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे को मेहनत है। ये नंबर वन सोल कह रही है, जिसको पता है कि उसका भविष्य निश्चित है, वही कृष्ण की आत्मा बनेगी। ये उनको पता होते हुए भी बाबा ने पुरुषार्थ करना तो नहीं छोड़ा ना। उल्टा बाबा अटेंशन रखता था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। ये बाबा ने खुद के ऊपर अटेंशन रखा, पुरुषार्थ किया। 2 बजे उठ के योग में बैठ जाते थे बाबा, 1:30 बजे कई बार। जगदीश भाई ने एक बार कंपटीशन किया ब्रह्मा बाबा के साथ में कि ब्रह्मा भी तो शिव बाबा से लेता है, मैं भी ब्रह्मा से ज्यादा योग करूंगा। तो बाबा 2 बजे उठते हैं, ये 2 बजे के पहले उठे। देखने को गए कि मैं बाबा के पहले उठा कि नहीं उठा, तो देखा तो बाबा के कमरे की लाइट पहले से ही जली हुई थी। फिर दूसरे दिन बोला 1:30 बजे जाऊंगा, तब भी देखा तो बाबा के कमरे की लाइट जगी हुई थी। तब उन्होंने समझ लिया कि मैं इनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकता। ये अनुभव उन्होंने खुद अपने क्लास में सुनाया। तो बाबा ने पुरुषार्थ करके दिखाया ना, वो भी इस उम्र में। जबकि इस उम्र में लोगों के हाथ पैर काम नहीं करते, आराम करने का दिल करता है। ऐसे समय पर बाबा ने पुरुषार्थ किया। बाबा ने छोड़ नहीं दिया कि मेरा भाग्य तो बना हुआ है, ड्रामा में फिक्स है, मेरे को क्या पुरुषार्थ करना है, बाबा मुझे लेके जाएगा, नहीं।
बाबा खुद ट्रेन में भी उठता था तो दादियाँ कहती थी कि बाबा कम से कम ट्रेन में तो रेस्ट करो। बाबा ने कहा नहीं, दिन भर शिव बाबा इस रथ के ऊपर सवारी करता है, मुझे पुरुषार्थ करने का समय नहीं मिलता है। तो बाबा ये अटेंशन रखता था कि जब भी टाइम मिले, थोड़ा भी टाइम मिले तो बाबा पुरुषार्थ करता था, शिव बाबा की याद में बैठ जाता था। दादिया तो कहती है रोज बाबा लिखता था, 40-40 पेज लिखना, कितना अटेंशन रहा होगा। और कितने बच्चों के लेटर आते थे, उसका जवाब बाबा खुद अपने हाथों से लिखता था। आज वो हिस्ट्री हो गए, सभी ने उस लेटर्स को फ्रेम करके रखा हुआ है। तो बाबा ने ये सब किया ना, और इतनी उम्र में किया। सीधा बैठते थे तो तदबीर करनी पड़ती है ना, बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं मिलते। वो उदाहरण देते हैं कि देखो कई लोगों ने कुछ नहीं किया, उनको बैठे बैठे मिल गया। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रामा कर्मों के ऊपर है। उन्होंने पहले वाला किया है तो उनका जमा है, तभी उनको मिल रहा है। ऐसे कहते हैं कि जब आपको बहुत कुछ मिल रहा है तो ये समझना चाहिए कि आपके कर्मों का रिटर्न मिल रहा है। और जब पेपर आ रहे तो समझने का है श्रेष्ठ कर्म करने का अभी टाइम आ गया है। तो निरंतर क्यों ना हम श्रेष्ठ कर्म करते रहे, तभी हमारी तकदीर जग सकती है। बैठे बैठे तकदीर नहीं जगेगी। हमारा ड्रामा में पार्ट ही बताता है कि हमको कितना पुरुषार्थ करना है। जो भी बाबा के बच्चे बड़ी सेवा के लिए निमित्त बनते हैं, उन्होंने जरूर त्याग किया है। बगैर त्याग के तपस्या हो नहीं सकती। और ये रोशनी हमको बाबा ने दी है, ज्ञान को रोशनी कहते हैं। ज्ञान को अलग अलग शब्द है, ये भी एक चिंतन का बहुत बड़ा विषय है कि ज्ञान प्रकाश है, रोशनी है, ज्ञान शस्त्र है ना, ज्ञान रत्न है, ज्ञान अग्नि है। तो ज्ञान के बारे में जितनी भी बातें हैं आप उसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं। आज की मुरली में बाबा ने कहा रोशनी, रोशनी कहाँ मदद करती है, तो अंधेरे में रोशनी मदद करती है। एक दिया भी हमको रास्ता बताता है। और जितना हमारे बुद्धि में रोशनी होगी, प्रकाश होगा, उतना हम हर्षित रहेंगे, ऐसे बाबा ने कहा है। हर्षित रहेंगे। मैंने देखा बीमारी में कई लोग टूट जाते हैं। खुद अभी पिछले 10 दिन से मैं अनुभव कर रहा हूँ। बॉडी पेन है, थकावट है, वायरल फीवर के बाद वाला वीकनेस है। तो ऐसे समय पर पॉजिटिव रहना चाहिए हमको कि ये थोड़े समय है ना। हम यहाँ से निकले कि निकले, हमारा भाग्य स्वयं भगवान ने लिखा हुआ है। तो जब बुद्धि में ये ज्ञान रहता है कि मेरे हिसाब किताब सब चुकतू हो रहे हैं, मैं हल्का हो रहा हूँ, तो ये ज्ञान बुद्धि में आने से सदा हर्षित रहेंगे। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे हर परिस्थिति में हमको ज्ञान को बुद्धि में चलाना चाहिए, सिमरन करना चाहिए, तो उससे हर्षित रहेंगे। दुनिया में हर्षित रहना बहुत मुश्किल है। उनको खुश रहने के लिए कॉमेडी सीरियल देखना पड़ता है, होटल में जाना पड़ता है, मूवीज देखने क्यों जाते हैं, तभी हर्षित रहते हैं। यहाँ पर हम निराधार तपस्या कर रहे हैं, हम हर्षित रहते हैं ज्ञान के आधार पर, तो हमारा हर्षितपना अविनाशी है। उनका हर्षितपना 3 घंटा मूवी देखी तो फिर खुश, फिर आए तो वैसे ही दुनिया है। तो हमारा हर्षितपना विनाशी नहीं है, अविनाशी है। तो बाबा ने आज एक शब्द इस्तेमाल किया है, तकदीर तो हमेशा कहते हैं, लेकिन आज उसको एक विशेषण लगा दिया है। कौन सी तकदीर बनी है, तो बाबा ने कहा तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बनी है। ये जबरदस्त से भारीपन आ जाता है। जबरदस्त तकदीर बनी है। कौन सी जबरदस्त तकदीर, तो बाबा कहता है कि श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। माना मांगना क्या है यही हम भूल जाएंगे। जिसको बाबा ने कहा अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाना में। अप्राप्ति क्या होती है हमको नहीं पता सतयुग में।
इसको कहती है जबरदस्त तकदीर। मनोकामनाएं ही खत्म हो जाती है, इच्छा मात्रम अविद्या की अवस्था आती है। तो ऐसी उच्च तकदीर कैसे बनती है? तो बाबा ने कहा, जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर हम जीत बांध ले। दोनों बल है। आज के मुरली में ज्ञान का बल भी कहा हुआ है। ज्ञान भी हमको धैर्यता रखने में मदद देता है, और बुद्धि योग से हम जो शक्तियाँ खींचती है वो भी बल है। बुद्धि का बल है, ज्ञान का बल है, सेवाओं का भी बल है, दुआओं का बल है। जितने ज्यादा बल, जैसे वो महाभारत में युद्ध में दिखाते हैं ना, महारथी किसको कहते हैं? जिसके पास अलग अलग अस्त्र और शस्त्र हो। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो ये सब शस्त्र हो तो उसको कोई हरा नहीं सकता, और वो हमेशा सदैव अजय होता है, जैसे अर्जुन का उदाहरण दिखाया है। तो हमारे पास भी ये सब बल, जिसके पास जितने ज्यादा है, ज्ञान का बल है, माना ज्ञान की गहराई में जाना आता है जिनको, फुल स्टॉप लगा लेते हैं। बुद्धि का बल है, शक्तियाँ जिनके पास है, जिन्होंने बहुत सेवा किया हुआ है, सेवा का बल है, उनको हर जगह पे सेवा के लिए बुलाते हैं। दुआओं का बल है, जो हर समय हर आत्मा से दुआएं इकट्ठा करते रहते हैं। तो ये सब बल जिसके पास है वही रावण पर जीत पाते हैं। और ऐसे बाबा के बच्चे ही तकदीर बनाते हैं, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद पाते हैं। तो चेक करना चाहिए कि मेरे पास कौन कौन सा बल है। क्या मेरे पास सभी प्रकार के बल है? तो अपना बल बढ़ाना चाहिए। जितना बल ज्यादा है उतना माया रावण के ऊपर हम विजय प्राप्त करेंगे। आज भक्ति मार्ग के बातें भी बाबा ने बताई हुई है कि कैसे मूंझे हुए हैं। एक तरफ गांधी जी का उदाहरण दिया कि एक तरफ कहते हैं भगवत गीता सुनाते हैं। अभी गीता कृष्ण ने गाई तो पतित पावन सीताराम क्यों कहते हैं? माना एक तरफ गीता में कहते हैं कि कृष्ण ने गीता सुनाई, और दूसरी तरफ पतित पावन सीताराम कहते हैं। चलो पतित पावन सीताराम भी मान लो, तो फिर गंगा के ऊपर क्यों स्नान करने जाते हैं? फिर कहते पतित पावनी गंगा है। माना क्लैरिटी नहीं है, खुद मूंझे हुए हैं, बाबा कहता है ना। तो ये मूंझना भक्ति मार्ग में होता है, और बाबा हमको सच्चा सच्चा ज्ञान का प्रकाश देते हैं। बाबा कितना सरल करके बताते हैं कि 16 कला है। पहले श्री कृष्ण और श्री राधे, आज और एक सीक्रेट बताया हुआ है कि दोनों के बीच में 2-4 साल का फर्क होगा। माना जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उसके 2-4 साल के बाद, 4 साल पकड़ के चलो तो 4 साल का फर्क है इन दोनों के अंदर। और श्री कृष्ण है महाराज कुमार और वो है महाराज कुमारी। तो सतयुग की बात कही है बाबा ने कि सतयुग में इतने मंदिर होते हैं या इतने जन्म होते हैं। सतयुग में तो मंदिर होते नहीं है, पर जन्म होते हैं 8 जन्म। और वहाँ के राजा जो होते हैं उनको विश्व महाराजा कहा गया है। फिर द्वापर में राम सीता का राज्य होता है। 2 कला कम हो जाती है, और बाबा ने स्पष्ट कहा जो फेल होते हैं यहाँ पर वो फिर त्रेता में चले जाते हैं। बाबा ने पूरा चक्र का आज बताया हुआ है। ये बेसिक बातें बाबा बता रहे हैं। और आज बाबा ने और एक प्रश्न पूछा है कि कृष्ण की जन्माष्टमी मनाते हैं, है ना? तो कृष्ण की क्यों मनाते हैं? राधे की भी तो मनानी चाहिए यार। आजकल हम देखते हैं राधे राधे कहने वाले भी आए हुए हैं। पहले कृष्ण कृष्ण कहते थे, अभी राधे राधे भी कहने लगे हैं। तो बाबा ने जब से कहा है, तो कृष्ण का जन्म कहते हैं कि 8वां बच्चा हुआ। बाबा ने इसके ऊपर भी खींचा है। कहते गपोड़ा है ये। सतयुग में 8 बच्चे कहाँ होते हैं? वहां तो एक बच्चा और एक बच्ची होती है। तो ये गपोड़ा है, 8वां बच्चा कृष्ण पैदा हुआ वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? ये दंत कथाएं है, ये सत्य नहीं है।
और एक बाबा ने असत्य बात कही है कि पांडव कौरव की लड़ाई लगी। बाबा ने ये भी गलत है। हमारी किसी कौरवों के साथ लड़ाई नहीं लगती है, हमारी लड़ाई तो माया के साथ है और माया के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। किससे? योग बल से हम विजय प्राप्त करते हैं। यही हमारी बड़े से बड़ी तकदीर है। तो जब तक हमारे बुद्धि में बाप की पहचान नहीं है तब तक हम माया के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये एक टॉपिक है आज का कि पतित पावन कौन है। तो ये सब गुह्य बातें हैं। जितना हम इसकी गहराई में जाएंगे उतना अंदर से शांत स्वरूप स्थिति आते रहेगी। तो कमाई करनी है। आज पूरा हम ध्यान रखेंगे पद्मा पदम बनने के, पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। और एक बाबा ने कान खींचे हैं कि जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाना नहीं होता है तो बहाने देते हैं कि आज पेट में दर्द हो रहा है, आज यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो बाबा ने कहा पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं कहना है कि पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं है, रोज पढ़ना जरूर है। एक बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है और आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, इसको पक्का करना है, बार बार घोटते रहना है। मैंने देखा बूढ़ी बूढ़ी माताएं या जो भाई है अंदर ही अंदर घोटते रहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। आज एक विशेष बात बाबा ने बताई हुई है, वो है कि सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए रहो। लवलीन अवस्था की बात अभी रिसेंटली आई थी। सर्वोच्च अवस्था लवलीन अवस्था कही गई है कि परमात्मा के याद में लीन होना, उसके स्नेह में समा जाना। जो शुक्रिया की बात आज हमने की थी, अगर अंदर से डीप रियलाइजेशन है, जिन्होंने भक्ति बहुत की है ना, उनको ये रियलाइजेशन जल्दी आ जाती है। उनको पता है कि भगवान कौन है। भगवान साधारण हस्ती नहीं है। जन्म जन्मांतर, ऐसे कहते हैं अनेक जन्मों के बाद ये मनुष्य जन्म मिला, ऐसे कहते हैं। और उस मनुष्य जन्म में भगवान को याद करना ये भी सब लोग नहीं करते, और उसमें भी बहुत कम होते हैं जो भगवान की याद में खोए हुए रहते हैं। तो जिन्होंने बहुत भक्ति की है, भगवान को ढूंढा है अलग अलग स्थानों पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, पता नहीं कितने उपवास किए हैं, जब उनको शिव बाबा मिलता है तब उनकी अवस्था आप रियलाइज कर सकते कैसे होंगे। खोए हुए रहेंगे। बाबा ने आज बहुत अच्छे शब्द इस्तेमाल किए मुरली में। वैसे तो हर शब्द की अपनी सुंदरता होती है, लेकिन आज ये शब्द दिल को छू गए। बाबा ने कहा जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, समाये माना डूबे हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। कितने प्यार के बोल हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था जैसे भक्ति मार्ग वाले वो जाते हैं सागर में डुबकी लगा के बाहर आते हैं। बाबा कहते हैं डुबकी लगाए रहो, सागर में नहीं, उस पानी के सागर में नहीं, लेकिन ज्ञान के सागर के स्नेह में समाओ। तो बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही थी जो मैंने लिख के ली, मुझे बहुत पसंद है वो बात। बाबा ने कहा था, शिव भगवान आज कि स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। देखो कितना सुंदर महावाक्य है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। आपके पास यूनिवर्सिटी की बहुत सारी डिग्री है, आप पीएचडी किया है, डॉक्टरेट है, इंजीनियर है, पता नहीं और क्या क्या डिग्री आपके पास है, आईएएस आईपीएस, सबसे बड़ी डिग्री है ये कहते हैं। लेकिन अगर आप परमात्मा के स्नेह में समाये हुए नहीं है तो क्या फायदा इन सब डिग्री का। उससे अच्छा तो वो आत्मा है जिसके पास डिग्री नहीं है, लौकिक, लेकिन वो परमात्मा के प्यार में समाया हुआ है। सबसे बड़ा बुद्धिमान उसे कहेंगे जो अपने मन और बुद्धि को एक शिव बाबा के ऊपर निरंतर एकाग्र कर सके। उससे बड़ा बुद्धिमान और कोई नहीं। और यही बात भगवान ने कही है कि शिव बाबा के स्नेह में समाना ही संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान है। वो सबसे बड़ा ज्ञानी कहेंगे।
हर समय बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। जो ऐसे संपन्न और संतुष्ट रहते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। पुरानी दुनिया की कोई भी बात, न व्यक्ति न वस्तु आकर्षित कर सकता है। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सदा एक ही स्टेज उनकी नेचुरली रहती है, एक बाप दूसरा न कोई। जिसको संत मीराबाई कहते थे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो एक बाप दूसरा न कोई, जो भगवत गीता में कहा मामेकम शरणम व्रज, वही बात है, अलग अलग तरीके से कही गई है। तो ऐसे जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं, उनके लिए बाबा ही संसार है, बाकी सब असार है। ये सर्वोच्च अवस्था है। भगवत गीता का एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, 90वें अध्याय में 22वां श्लोक है। बहुत सुंदर श्लोक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तां योगक्षेमं वहाम्यहम्। LIC कंपनी ने इस श्लोक का आखिरी 2 शब्द है वो उठाए हुए हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। बहुत सुंदर है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, इसका मतलब है जो अनन्य भाव से एक परमात्मा को याद करता है। अनन्य शब्द भी बहुत अच्छा है, बाबा ने मुरली में इसको उठाए। शब्द शास्त्रों का शब्द है कि जिन बच्चों का एक बाप के सिवाय अन्य कोई नहीं है, उसको कहते हैं अनन्य। अन्य कोई नहीं है, केवल शिव बाबा है। उन अनन्य बच्चों की संपूर्ण जिम्मेवारी योग और क्षेम, ये भी संस्कृत के शब्द है। उसका अर्थ वो बताते हैं कि योग माना हम जो समझते हैं वो योग नहीं, योग माना अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। अभी डेफिनेटली भगवान अप्राप्त था, तो जहां भगवान मिल गया वहां पूरा संसार मिल गया। जिसको कहते हैं कि कल्प वृक्ष का बीज के साथ आप जुड़ गए, तो बीज के साथ जुड़ गए माना पूरे झाड़ के साथ आप जुड़ गए, कल्प वृक्ष के साथ जुड़ गए। जिसको बाबा ने आज कहा मनोकामनाएं सब पूर्ण हो जाती है। तो शास्त्रों में ऐसी कहानियां बताते हैं कि उस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो संकल्प करोगे वो सब संकल्प पूर्ण हो जाते हैं। तो ये वही बात है, जो बाबा के बच्चे कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज शिव बाबा के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी सब मंगल मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे योग जिनका परमात्मा के साथ है, अप्राप्ति की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम माना आपको जो प्राप्त हुआ है शिव बाबा से, उसकी रक्षा करना, ये भी परमात्मा कर देता है। जिसका शास्त्रों में कहानियां लिखी हुई है कि बिल्ली के पुंगरे बच्चे आग में भी सुरक्षित रहे। तो बाबा के बच्चे जो ऐसे अनन्य भाव से शिव बाबा को याद करते हैं, वो डिफिकल्ट टाइम में भी एकदम सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने उठा ली होती है। तो चेक करना चाहिए कि क्या मेरा ऐसा अनन्य भाव है, क्या मैं ऐसे एक शिव बाबा की स्नेह में खोया हुआ रहता हूँ, या पुरानी दुनिया, व्यक्ति और वैभव मुझे आकर्षित करता है। चेक करेंगे आज दिन भर में। और लास्ट टेक होम पॉइंट बाबा ने आज कहा है कि मान शान के पीछे दौड़ नहीं लगाना है, हद के मान शान के पीछे। ये बहुत डीप पॉइंट है। बहुत लोगों के पेपर्स इसके ऊपर ही आते हैं, मान शान के भूखे हैं। कहते उसको पूछा, मेरे को नहीं पूछा गया, हमेशा इनको ही पूछा जाता है, हमको कोई पूछता ही नहीं, हम इतनी मेहनत करते हैं। ये अंदर का खालीपन है। बाबा ने कहा स्वमान में रहना ही सर्वश्रेष्ठ शान है, इससे बड़ा और कोई शान नहीं है। सोचो, बाबा ने एक मुरली में कहा था कि स्वयं भगवान आपको नाम मान शान दे रहा है, आपको क्यों किसी देहदारी के द्वारा नाम मान शान चाहिए।
हमको किसी भी प्रकार का नाम-मान-शान नहीं चाहिए क्योंकि स्वयं भगवान ने हमारा सम्मान किया है, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारा सब चाहिए।